Hello students, welcome to Vedant classes. Myself Rakesh Jaiswal and आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 12th की केमिस्ट्री। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th, क्लास 11th के जो मेन क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि अभी एनुअल एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री का भी एक वीडियो लेकर आ गए हैं और इसमें हम लोग सेम जैसे प्रीवियस वीडियो की तरह इसको भी प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फॉर ए 5% यूरिया मोलर मास गिवन एंड कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 Kelvin. So osmotic pressure, we denote it by pi equals to CRT. You have R is given 0.0821 and temperature is also given 300 Kelvin. You have to find out the concentration. Concentration means you have to find the molarity. So molarity now given is your 5% यूरिया। ठीक है, तो 5% यूरिया क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, ठीक है, तो 5 ग्राम यूरिया जब आपने 100 ml में बनाया तो वो 5% हो जाता है। ठीक है, अब हमारे देखिए हमारी मोलैरिटी है इज मोल्स बाय मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 ml में 5 ग्राम है, हमें 1 लीटर में चाहिए। 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 ml ये सॉल्यूशन है, सॉरी, हाँ 5% 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो 1000 ml कितना होगा? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 50 ग्राम ऑफ यूरिया। यही बोल रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ml। 1000 ml मीन्स 1 लीटर, करेक्ट? So now your molarity will be, then find out the moles also, then we will put it. Moles is mass by molar mass। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? देखिए मास कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। ओके, मोलर मास कितना है इसका? ओ सॉरी, मास दिया है हमने निकाला 50 ग्राम और मोलर मास कितना है? 60 ग्राम। इसको डिवाइड कर लीजिए। I will take the help of my calculator. You please proceed without calculator. ठीक है, so it comes around 50 divided by 60. It comes around 0.83. ठीक है, now molarity will be moles. Moles is 0.833 or 1 liter. We have calculated the weight in 1 liter. So 1 liter. So your moles, this molarity is 33, or you can say C or M, concentration of molarity. The unit will be mole per liter. अब इसमें यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू 0.833 इंटू आर इज गिवन 0.0821 इंटू 300 Kelvin इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें अगर यूनिट देखेंगे क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर इसका होता है लीटर, ATM पर कैल्विन पर मोल इंटू कैल्विन। ठीक है, तो जनरली सब कट जाएगा, बचेगा ATM। सो यूनिट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ATM है। सो दिस विल गिव यू 0.833 इंटू 0.0821 इंटू 300। ठीक है, सो इट गिव्स यू अराउंड 20.51 ATM। So osmotic pressure is 20.51. Okay, easy, it was an easy one. Now let's go to the next one. Now coming to the next question
it is of same kind, molarity and molality he is asking, but you have to understand that clearly he has used density term. So density is used for either calculation of mass or calculation of volume. So now understand कि molality पूछा है 20% mass by mass of aqueous solution of Ki. ठीक है, तो 20% ऑफ मास बाय मास का मतलब होगा 20 ग्राम ऑफ KI इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे हमारा KI क्या है, KI इज अ सॉल्यूट। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूट 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 100 माइनस 20, दैट इज 80 ग्राम। करेक्ट, यहां तक सही चल रहा है। अब सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। अभी हम लोग देखिए मोलैलिटी होता है आपका पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व द मोलैलिटी फर्स्ट, बट हमें पता है कि 20 ग्राम ऑफ KI इज इक्वल्स 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ KI। ठीक, तो हमें इसको क्या करना है, 1 kg करना है। तो आई विल राइट 1 gram of solvent will contain how much? That would be 20 by 80 gram of KI. Same with 1000 gram. That is 1 kg. That is 20, 80 into 1000 gram of KI. ठीक है, नाउ वी आर अवेयर कि हमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिल जाएगा। तो दिस इज 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 1000, सो 250 ग्राम ऑफ KI। सो दिस विल बी पर केजी। तो मास इतना आ गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, मोलैलिटी इज व्हाट, इसका मोल्स निकाल लेंगे, N डिनोटेड बाय, तो मोल इज मास 250 ग्राम, मास बाय मोलर मास इज गिवन 166, तो ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 250 डिवाइडेड बाय 166, सो मोल इज 1.50। ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड आउट द मोलैलिटी देन। What would be the molality? Molality would be mole. Mole is your 1.50 divided by per kg of solvent. So that is 1. So your this is 1.50 moles per kg. This is your molality. Now comes to question. The second part, हमें molality निकालना है। तो मोलैलिटी में हमें क्या दिया होता है, वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी देखिए हमारे पास अवेलेबल कितना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रो ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच इट इज गिवन, इट इज गिवन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी भी नो, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वी विल टेक इट आउट। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी डेंसिटी मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारा 100 है, डेंसिटी है 1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। कर सकते हैं आप, इसको कन्वर्ट करेंगे तो लेट मी सी, 100 डिवाइड बाय 2, 100 divided by 1.2, so it comes around 83.33.
ठीक है, सो इट कम्स अमॉन्ग ml। अब नाउ अंडरस्टैंड कि हमारा वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का इतना है। अब उस वॉल्यूम में 88.3 ml सॉल्यूशन कितना कंटेन करता है? 20 ग्राम ऑफ KI। तो 1 ml कितना करेगा? सेम 20/88.33 ग्राम ऑफ KI। सो 1000 ml कर क्यों कितना करेगा? क्योंकि हमें 1 लीटर में निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88.33 इंटू 1000 ग्राम ऑफ KI, ठीक है। तो ये हमारा आता है 1000 ml of solution contains how much? 20,000 divided by 88.33. It comes around 226.42 gram. ठीक है। Now your molarity is number of moles। तो इसके लिए number of moles निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना होगा? मास, दिस इज योर मास 226.42 बाय मोलर मास। सो मोलर मास इज 166, सो दिस कम्स अराउंड 1.36। सो योर molarity is mole 1.36 divided by 1 liter of solution, this is 1.36, okay। so this is your molarity, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो देख लीजिए इसमें, देखिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, देयर इज अ कैलकुलेशन एरर। सो यहाँ पे मैंने 88.3, दिस इज 83 ओनली, तो उसी हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज अराउंड 20,000 divided by 83.33, so it comes around 240, okay, 240 gram। so divide 240 by 166, you will get 1.44, so your answer will be 1.44 divided by 1, so it will be 1.44 mole per liter। Please correct it, there was a calculation error, और कैलकुलेशन एरर भी हो रहा है कैलकुलेटर यूज करके। तो देखिए मुझसे अगर गलती हो सकती है, तो जब आप विदाउट कैलसी करेंगे तो बहुत ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी। So using valence bond theory, explain the bonding and magnetic property of manganese CN6 3 negative, atomic number is given of Mn is given 25, ठीक है। तो अभी हमें देखना है इसमें कि Cn, you know, it's a strong ligand, it force for pairing of electron। तो अभी देखिए क्या करना है हमें, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लेते हैं। तो Mn का है 25, अगर आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, आर्गन का जो है वो तो 18 हो गया, फिर देन 3D4S, ओके। सो 18, 19, 20 और 5। सो इट इज़ स्टेबल वन, क्योंकि आपका 3D5 10 रहता है, उसमें 5 है तो हाफ फिल्ड है, ठीक है। नाउ हियर इफ यू से इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में आएगा उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अभी एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो अगर Mn, ये देख लीजिए Mn है CN6 3 माइनस,
ओके अगर मैं इसको x ले लेता हूँ और ये तो -1 है ही, तो ये हो जाएगा Cx 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 + 6 दैट इज 3। तो अभी आपको निकालना है Mn3 प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ 25, 3 निकाल दीजिए हो जाएगा 22, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s से तो 3d 4s से तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ से निकल जाएगा 1 4, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस इज 3d, दिस इज योर 4s, दिस इज योर 4p, ओके। ये हो गया आपका Mn का। Mn में क्या है आपका 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब Mn3 पॉजिटिव का, इसको मैं ले लेता हूँ Mn। अब Mn3 पॉजिटिव का देखिए, इधर क्या होगा Mn3 पॉजिटिव का, 3d 4s 4p, ठीक है। अब देखिए Mn3 पॉजिटिव का हमने देखा 3d4 4s0, 4s0 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ Cn जो है, Cn नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ligand and cause electron pairing, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बिकॉज Cn यहाँ पे 6 है, 6 के लिए जगह बनाना पड़ेगा, तो ये कितना है 1 2 3 4 और 2 जगह चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, 1 2, ठीक है, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया और ये, अब देखिए 2 वैकेंट हो गए। अब ये जो 6 जगह है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे Cn है, तो यहाँ पे Cn के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, 3d2 2 लिया है 4 d2sp3, दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और क्योंकि ये 6 से घिरा हुआ है लिगेंड से, तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एंड अभी क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 रहता है, वेयर n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 प्लस 2 दैट इज √8, ओके, ठीक है। So this was the answer for this question. Hope you understood it. Now let's have a look. इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है आपको फॉर CO2 इज दिस मच 1648 at 298 Kelvin. Calculate the number of moles of CO2 present in 500 ml of soda water when packed under this much CO2 pressure at. तो आपको पता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट फॉर CO2 आपका सॉल्यूट है, तो ये हो जाएगा आपका KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक। तो आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 से वो निकलेगा, ठीक है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को एक साइड ले आते हैं, ये क्या है आपका PCO2 डिवाइड बाय KH। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर कितना है हमारा 2.5 atm और KH भी दिया हुआ है 1648। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। ये आएगा हमारा 2.5 डिवाइडेड बाय 1648, ठीक है। सो दिस कम्स अराउंड 0.0015, ठीक है, ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसमें किस में डिजोल्व है, वो वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 0.0015, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लो। H2O का मास कितना है, देखिए मास तो दिया नहीं गया है लेकिन 500 ml दिया है। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इटसेल्फ 1 रहती है तो उसका जो 500 ml होगा वो 500 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है H2O का, H2O का मोलर मास कितना होता है H2 2 + O 18 ग्राम पर मोल होगा ये, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, कितना आता है ये 500 डिवाइड बाई 18, हाउ मच इट इज कमिंग, ये आ रहा है 27.77 मोल, ठीक है। यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, NCO2 डिवाइड बाई 27.77 प्लस NCO2 इक्वल्स टू 0.0015। अब ये यहाँ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, तो ये हो जाएगा NCO2 और ये क्या होगा 0.0015 इंटू how much 2.1 minute, I have to check the calculation, it is correct. So 0.0015 into 27.77, so it comes around 0.041 plus 0.0015 NCO2। ये यहाँ ले आइए तो ये क्या हो जाएगा NCO2 1 माइनस 0.0015 इक्वल्स टू 0.041। तो आप NCO2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.041 डिवाइडेड बाय 1 minus 0.0015, so it is comes around 0.041 moles, okay. So this is the value of number of moles of CO2 present in 500 ml of soda water. Look at this wonderful question. ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 परसेंटेज दी हुई है, एक रिएक्शन में 99% हो रहा है, एक में 90% हो रहा है, तो आपको टाइम निकालना है। सो यू आर अवेयर ऑफ इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 T log R naught, that is initial concentration and R is the final concentration। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, T 99 जब परसेंट होगा वो वाला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 99% में ये हो जाएगा 2.03 डिवाइड बाई K log R naught। तो इनिशियल मान के चलते हैं 100 था हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तो 99% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 100 में से 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 1, 100 में से 99 कंप्लीट हुआ 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2.303 K log 10 का स्क्वायर, ठीक है, 2.303 K, ये 2 आगे आ जाएगा
और ये हो जाएगा log 10. log 10 इज 1. ओके, सेम आप इसके लिए कीजिए, t 90% के लिए. तो 90% के लिए क्या होगा, सेम 203 k, दिस इज इक्वेशन 1, k log, अब R0 को क्या लीजिए 100. अब इसमें बोलिए कि 90% कंप्लीट हो गया, तो 90% कंप्लीट हो गया, तो 100 में से 90% कंप्लीट होगा तो कितना बचा, 10. So this will cancel. So this will be your second equation. Now divide this two equation. Okay. अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, 99% डिवाइड बाय t 90%. ठीक है, दिस वुड बी 2.303 into 2 log 10, that is 1 only, k whole divided by 2.303 log 10 divided by k. So k will cancel, this will cancel, this will cancel. So you are left with what, क्या बचा आपके पास, 90% is 2 times t 90%. ठीक है, so this is your proof, यही शो करना था हमें. ठीक है, so for today we have completed 5 questions, important questions जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसको अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए. सो हम और वीडियोस लाएंगे. तो ये तो पहली क्या बोलेंगे इसको, पहली सीरीज़ थी, इस शुरुआत थी, फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई. देन विल कम विद द मोर वीडियोस, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने से बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय.